में से अगर ये दो लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप भगवान शिव के एक सच्चे भक्त हैं। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिनको देवों में देव कहा जाता है, महादेव कहा जाता है। भगवान शिव जितने साधारण दिखाई देते हैं उतने ही असाधारण वस्तुओं को वो धारण करते हैं। और इस संसार में जितने भी कार्य होते हैं सभी भगवान शिव की इच्छा से ही होते हैं। भगवान शिव दानियों में महादानी है और देवों में देव महादेव हैं, योगियों में महायोगी हैं और अपने भक्तों में सदैव अपने भक्त वत्सल हैं, सदैव अपने भक्तों की लाज रखने वाले हैं। जो भगवान शिव की उपासना करते हैं धीरे धीरे कुछ ऐसे लक्षण उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं जो लक्षण आपको बताते हैं कि भगवान शिव के आप एक सच्चे भक्त हैं। बहुत से शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव उन व्यक्तियों के अंदर होने शुरू हो जाते हैं। और इन 10 लक्षणों में से अगर 2 लक्षण भी आप में हैं तो आप जान सकते हैं कि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं आप। क्योंकि जो भगवान शिव के भक्त होते हैं उन पर विशेष कृपा भगवान शिव करते हैं और वो स्वयं को पहचानना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा जन्म क्यों हुआ है। वो उद्देश्य को, अपने जन्म के उद्देश्य को जानना शुरू कर देते हैं और भगवान शिव की भक्ति में लग जाते हैं। तो 10 लक्षणों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा सुनना ध्यान से ताकि एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, वरना ये जानकारी आपको अधूरी ही मिलेगी और फिर भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि अधूरी जानकारी से आप अधूरा ही कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहला लक्षण होता है जो बताता है कि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, वो है कि जब भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होती है तो आप मूर्ति को देखकर आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। मूर्ति को देखकर, भगवान शिव की तस्वीर को देखकर आपके आंखों में आंसू शुरू हो जाते हैं, आपको उनको निहारने का मन करता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप एक पक्के सच्चे शिव भक्त हैं। दूसरा लक्षण, अगर आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो कि जन्म मरण में आप विश्वास करें कि जन्म मरण सत्य है, मोक्ष सत्य है, कर्म पर आप विश्वास करते हैं, यानी आध्यात्मिक चीज़ों पर आप विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आप ये जानना शुरू कर देते हैं कि इस शरीर का कार्य क्या है, इस आत्मा का कार्य क्या है। आप आध्यात्मिक चीज़ों में घुसना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब आप भगवान शिव के एक सच्चे भक्त हैं। क्योंकि जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं के अंदर ये चीज़ें जागृत होती है, वो मोक्ष के लिए तड़फड़ा जाते हैं, उनके अंदर तड़प मच जाती है शिवलोक को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। तीसरा लक्षण होता है कि आप कितने ही दुख में हो, कितने ही दुख में क्यों ना हो, पर भगवान शिव पर आपका अटूट विश्वास होता है कि भगवान शिव आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। आप अपने मन में इस चीज़ को बोलते हैं कि दुख और सुख तो ज़िंदगी में आने जाने हैं, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो आएगा ही आएगा, पर भगवान शिव की कृपा के कारण ही आज जो हमें दुख मिल रहे हैं वो बहुत ही कम है और भगवान शिव की कृपा है जो हमें इनको सहने की शक्ति देते हैं। हमारे कर्मों का फल ही है जो हम भोग रहे हैं और भगवान शिव पर आपका अटूट विश्वास होता है। चौथा लक्षण होता है कि आपके मन में दान करने की इच्छा, प्रबल इच्छा विकसित हो जाती है। आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना, भोजन दान करना, पैसे दान करना, आप चाहते हैं कि आप दान करें। दान में आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि आप सुबह शाम दिन और रात आप चाहते हैं कि जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार आप दान कर पाएं और भगवान को प्रसन्न कर पाएं। पांचवा लक्षण होता है कि जो भी व्यक्ति आपको मिलता है जो भगवान का अनादर कर रहा है, भगवान के बारे में गलत बोलता है, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। या तो आप उनसे बहस करना शुरू कर देते हैं या फिर आप अपने मन में इस निश्चय को लेकर बैठ जाते हैं कि मुझे इस लायक कीजिए ताकि मैं सभी के हृदय में भगवान शिव के नाम का दीपक जला पाऊँ, भगवान का दीपक जला पाऊँ। आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। और छठा जो लक्षण है वो है कि आप जब किसी गरीब को देखते हैं, लाचार को देखते हैं, भूखे को देखते हैं, तो आपके मन में इतनी दया उत्पन्न हो जाती है कि आप उसकी हर प्रकार से मदद करना चाहते हैं। तन मन धन से आप उसकी मदद करना चाहते हैं। आपके पास उस समय जो कुछ भी होता है आप उसको दे देते हैं और उसकी मदद करते हैं। आठवां लक्षण होता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने इष्ट देव भगवान शिव का नाम लेते हैं, उन्हीं का धन्यवाद करते हैं कि आप ही की कृपा से
आप ही की कृपा से ये कार्य हुआ है और आप ही सर्वोपरि हैं मेरे लिए और आप ही सब कुछ हैं। तो हर कार्य से पहले आप भगवान का, शिव का नाम लेना शुरू कर देते हैं। और 9वां लक्षण होता है, वो होता है कि किसी भी कार्य को कर रहे हैं आप, उस कार्य के पूर्ण हो जाने के बाद आप भगवान शिव को धन्यवाद जरूर देते हैं। आप उनसे आग्रह जरूर करते हैं कि आप ही की इच्छा से ये कार्य पूर्ण हुआ है और आप ही की इच्छा से मेरी झोली में जो आया है वो आप ही की इच्छा से आया है, और बार बार आप भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं। ये लक्षण आप में है तो आप भगवान शिव के एक सच्चे भक्त हैं। 9वां लक्षण होता है कि किसी भी कार्य को आप करते हैं, खास तौर पर अगर आपको कोई गलत कार्य कह रहा है करने के लिए, या आपको लगता है कि यार ये तो गलत कार्य है, तो आपके मन में सबसे पहले ये आ जाता है कि भगवान शिव आपको देख रहे हैं, आपके कर्मों का हिसाब होगा। आपके मन में एक आवाज़ आती है कि इस कार्य को मत करो, ये कार्य गलत है, और भगवान शिव आपको देख रहे हैं, हर कार्य का आपका हिसाब होगा, और इस तरीके से आप उस कार्य को नहीं करते। अपने आप ही आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, ऐसी आवाज़ आती है जिससे आप उस कार्य को कभी नहीं करते। और 10वां जो लक्षण होता है वो होता है कि भगवान का कोई भी कार्य है वो आप सबसे पहले करते हैं। सभी कार्य बाद में, पहले भगवान का कार्य करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप गलती से लेट उठ गए हैं तो सबसे पहले आप पूजा करते हैं, बाकी कार्य बाद में, चाहे आपको ड्यूटी की छुट्टी करनी पड़े। आप कोई भी कार्य है सबसे पहले भगवान का कार्य करते हैं, भगवान शिव के नाम का कार्य करते हैं, चाहे वो पूजा है, चाहे वो कोई भंडारा है, चाहे वो कुछ भी है, आप वो कार्य करते हैं। तो अगर ये 10 लक्षण में से 2 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो भगवान शिव के एक आप सच्चे भक्त हैं, और ऐसे ही सच्चे भक्तों पर भगवान शिव कृपा करते हैं। शुरुआत में जब भगवान शिव की सेवा मैंने भक्ति शुरू करी थी तो धीरे धीरे ये लक्षण भी मेरे अंदर आने शुरू हुए थे अपने आप ही। मुझे नहीं पता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और लोगों को देखकर मेरे मन में इतना भाव उत्पन्न हो जाता था कि जो निर्दय हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, परेशान हैं, उनको देखकर मेरा इतना भाव उत्पन्न होता था कि ऐसा मन करता था कि इनकी किसी ना किसी तरीके से इनकी मदद की जाए। दान में इतना विश्वास बढ़ गया कि ऐसा लगता है कि गाय को देखते हैं, अगर मान लीजिए 100 गाय हैं और आपके पास 2 दर्जन 3 दर्जन तर्जन केले हैं, तो आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन 100 गायों का पेट पूरी तरीके से भर दूं, ना कि इनको दूं। तो दान में इतना जो विश्वास है वो दृढ़ हो गया है। साथ ही जब किसी और जीव या जानवर या किसी व्यक्ति को जब हम कुछ मदद करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हर तरीके से इसकी मदद कर पाएँ, और अगर उस व्यक्ति को पीड़ा होती है तो हमें भी पीड़ा होती है। तो ऐसा भाव जो है वो शिव भक्त के अंदर ही उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव ही इस संसार से, काल से परे हैं, जो अपने भक्तों की पीड़ाओं को स्वयं महसूस करते हैं और उसका नाश करते हैं। इसलिए भगवान शिव की उपासना सभी को करनी चाहिए। भगवान शिव ही इस संसार में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपने अनुकंपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।